सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूं. ओके, सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.1. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपके पास एनसीईआरटी होगी तो उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x minus 3 इज कंटिन्यूअस एट ये प्रूव करना है बेटा, हमें ये दिया नहीं हुआ, प्रूव करना है. इज कंटिन्यूअस एट, फिर इसने फर्स्ट उसमें पूछा है x इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट में पूछा है x इक्वल टू -3 एंड थर्ड पार्ट में पूछा है x इक्वल टू 5. देखो बेटा, तीनों पॉइंट पे चेक करने कंटिन्यूटी अलग अलग, ठीक है. तो देखो, 3 मेथड से बताऊंगा, 3 में से जो बढ़िया लगे ना उसे कर लेना, ठीक है. मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 देखो बेटा, अगर आप इस फंक्शन को देखोगे ना, इसकी पहचान करो किस टाइप का फंक्शन है, और अभी भी पहचान में नहीं आया तो अब देखो, fx जो है y होता है ना, तो y इक्वल टू 5x माइनस 3. तो बेटा ये जो फॉर्म है ये आपको लीनियर फंक्शन नजर आ रहा होगा, और जो भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है बेटा वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है. तो लिखना सिंस वी नो दैट, अच्छा कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है ये? लीनियर पॉलिनोमियल. सिंस वी नो दैट गिवन फंक्शन is polynomial function, given function is polynomial function, और ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि बेटा इसमें डिग्री 1 है ना, x की पावर क्या है बेटा? 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है. तो लिख देना पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है ये. we know that given function is polynomial function, so it is continuous, so it is continuous at all points, ठीक है बेटा. तो ये जो भी पॉइंट होंगे बेटा उन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. ओके, तो अब आप x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू 5 पे, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट दे दे सब पे आप बोल दोगे. अगर आप x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे हो तो आप लिखोगे सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट? 0. अगर आप x इक्वल टू -3 के लिए चेक कर रहे हो तो आप लिखोगे सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3. ये बेटा काम तमाम हो गया क्वेश्चन का इसका, ठीक है. लेकिन अब हम मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं. ये बेटा आपका एनसीईआरटी का मेथड है, ठीक है. इससे तो पूरा का पूरा जो है ना कलेश ही खत्म कर दिया हमने. लेकिन दूसरा मेथड नंबर 2 एनसीईआरटी मेथड है. देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे बेटा. क्या दे रखा है? fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3. तो मैं आपको ना पहला पार्ट करके दिखाऊंगा, दूसरा और तीसरा आपने बेटा सॉल्व करना है, ठीक है. fx इक्वल टू 5x माइनस 3, तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0. तो ये हमें पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0. तो करना कैसे बेटा? वही x इक्वल टू 0 है ना, तो 0 माइनस 0 प्लस, यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड पे, 0 के राइट हैंड पे. तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है बेटा, fx, और लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, सिंपल लिखना है. लिमिट x टेंड्स टू 0. अब यहाँ से माइनस का साइन हटा दो, और जो फंक्शन है बेटा, फंक्शन क्या है? फंक्शन तो यही है, तो यहाँ चाहे आप 0 माइनस ले लो या 0 प्लस ले लो, तो आप वैल्यू क्या रखोगे? 5x माइनस 3. क्या बोला मैंने? यहाँ से जब यहाँ आएंगे माइनस का साइन हटा दो, ठीक है ना. यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है बेटा. और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो fx की वैल्यू है वो है 5x माइनस 3, वो पुट कर दो, ठीक है. अब आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो. अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है बेटा. अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना. फिर से प्लस का साइन हटा दिया, और fx कितना हमारा? 5x माइनस 3. इस बार दोबारा से x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दो बेटा? 0, ठीक है ना. तो 0 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? -3, ठीक है. और fa यानी कि आप सीधा fx है ना, जैसे fx कितना है? 5x माइनस 3, और जो पॉइंट है बेटा वो डायरेक्ट पुट कर दो. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3.
तो ये भी कितना आएगा 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो देखो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट, यानी कि जो कि और ये क्या आया है, ये तो है, ये होता है फंक्शनल लिमिट और उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो तीनों बेटा क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो देयरफॉर अभी क्योंकि ये बेटा तीनों चीजें इक्वल आई हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें इक्वल आई हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपका एनसीईआरटी मेथड हो गया। ठीक है, मेथड नंबर 3 और हमारा बिल्कुल पेट मेथड जो हमने आपको बिल्कुल बताया था बेटा। देखो मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, वो तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आप किस टाइप से प्रोसीड कर रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब दोबारा से हम चलेंगे fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक लगाना सीख गए तो उसके बाद क्वेश्चन का लेवल आप इंक्रीज करते जाइए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम फिर से इस क्वेश्चन में भी हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे बेटा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, बल्कि आप ऐसा करो ना, यहाँ पे बेटा सीधा सीधा क्या करो, h टेंड्स टू 0 कर दो और यहाँ पे f की जगह x की जगह क्या रख दो बेटा 0 माइनस h। याद करो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने कहा था जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो हम x की जगह बेटा a माइनस h पुट करेंगे, और a क्या है हमारा यहाँ पे 0। a वो पॉइंट होता है जो हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो x की जगह मैंने 0 माइनस h रख दिया। अब क्या करो क्वेश्चन में, अच्छा ये बताओ फंक्शन क्या है 5x माइनस 3 ना, तो यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट कर दो 0 माइनस h। तो आप लिखोगे, बल्कि मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और 5 ब्रैकेट यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h माइनस 3। ठीक है बेटा, तो ये कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, अरे 0 में से h का कितना बचेगा माइनस h। ठीक है, और माइनस 3, और बेटा h की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, और 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा ना। अब आपको कैसे किए तो सर माइनस 0 जैसे कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो 0 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे आ गया बेटा आपका -3। तो ये हुई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक है, सीधा रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f बेटा x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हमने बताया था x इक्वल टू a प्लस h पुट करते हैं, और यहाँ पे जब आप यहाँ से यहाँ होगे बेटा तो लिमिट भी चेंज होगी, और x की जगह मैंने रख दिया 0 प्लस h यानी कि a प्लस h, a वो पॉइंट जो हम लेते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे आ जाओ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर बेटा x की जगह, क्योंकि फंक्शन जो होता है ना उसी में रखते हैं, x की जगह 0 प्लस h रख दो, तो 5 ब्रैकेट 0 प्लस h और माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 प्लस h कितना आएगा बेटा, h ही तो आएगा, तो 5h प्लस 3। ठीक है ना, 0 प्लस h और 5 को h से मल्टीप्लाई करो 5h प्लस 3, और बेटा यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दो, h की जगह 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और फाइनली फंक्शनल लिमिट, तो f0 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 3 यानी कि -3। फिर से वही सेम कहानी लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट तीनों इक्वल आई हैं, देयरफॉर फंक्शन को मैं f एंड डैश ऐसे भी करके लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है ना, मतलब अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप बाकी उसमें करना। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दिखाई तो दे रहा है ना बेटा। ठीक है ना, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बस ये आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और इसको नोट डाउन कर लो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बेटा।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्विंग पूरी हो गई। मैंने x इक्वल टू 0 पे चेक किया और 3 मेथड बताए, और आपको बेटा बाकी सॉल्व करना है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -5। ठीक है, वैसे सही बताऊं जो मैंने पहला मेथड बता दिया ना, उसमें x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 दोनों कवर अप हो गए, लेकिन मैंने फिर भी आपको पॉइंट बताया जो आपको मान लीजिए एक ही पॉइंट दिया होता तो उस पर चेक करने का मेथड मैंने बता दिया। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा मेथड आपको सबसे बेहतरीन लगा। ठीक है, वैसे तो मेरा पर्सनल जो है वो ये है कि आप थर्ड मेथड यूज करो, क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। अच्छा, फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो ये आपका एक पैराबोलिक फॉर्म कैच कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है ना, देखो इसमें डिग्री कितनी है बेटा? 2, तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। लिखना since the given function is a quadratic function, therefore it is continuous at, जो पॉइंट दे रखा आपको पॉइंट है बेटा x इक्वल टू 3, therefore it is continuous at x इक्वल टू 3। भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन बेटा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें मुझे वो मेथड लिखाने की जरूरत नहीं है, करने को कर सकते हो उस मेथड से भी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 4-5 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट दे रखा है fx इक्वल टू x माइनस 5, fx इक्वल टू x माइनस 5, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा y इक्वल टू x माइनस 5। तो क्या नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है हमें एक स्ट्रेट लाइन। याद करो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म होती है बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है यहाँ पे? स्लोप होता है। ठीक है, c क्या होता है? कोई कांस्टेंट होता है। x और y क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, x और y क्या होता है बेटा? वेरिएबल होते हैं। तो ये इस वाली फॉर्म की कैच कर रहा है, और ये जो फॉर्म है बेटा ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। स्ट्रेट लाइन, या फिर आप बोल सकते हो इसको, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो कोई भी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा? कंटिन्यूअस होगी। तो लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज a straight line, therefore it is continuous, at all points, जो भी पॉइंट होगा बेटा उस पर ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका बी पार्ट में क्या गिवन है भाई? fx इक्वल टू 1 बाई x माइनस 5, fx इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 5। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये आपका रैशनल फंक्शन है। कैसे? ये आपका है बेटा, मान के चलो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे 1 क्या है बेटा? आपका कांस्टेंट फंक्शन। 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और x माइनस 5 क्या है? लीनियर फंक्शन मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है वेरिएबल की। ठीक है, तो देख लो कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। और इनका अगर आप डिवीजन करोगे तो याद करो, लिखना सिंस, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों कंटिन्यूअस ही आएंगे। हाँ, x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, वो तो उसने खुद क्वेश्चन में भी बोला हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। तो लिखना सिंस गिवन फंक्शन इज रेशनल। भाई रेशनल क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सिंस गिवन फंक्शन इज रेशनल फंक्शन, so it is continuous। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, सी
सी पे ऐड क्या बेटा मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 और उसने बोला हुआ है एक्स जो है -5 के इक्वल नहीं है। भाई -5 के इक्वल क्यों नहीं है? यहाँ पे अगर आप x की जगह बेटा -5 रख दोगे ऊपर और नीचे तो कंडीशन मिलेगी 0/0 और मैंने बताया था आपको लेक्चर नंबर 1 में कि 0/0 बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ऐसी फॉर्म्स जहाँ पे फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस तो क्या ही होगा। ओके, तो आप इसको बेटा सोल्व करने का हल्का सा एक तरीका लिख सकते हो। इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो तो आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई में एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा, ये पूरा कट गया तो क्या है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 क्या है बेटा आपका लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो लिखना सिंस गिवन फंक्शन is a linear polynomial, क्योंकि linear polynomial भी है बेटा, is a linear polynomial, therefore it is continuous, at all points, जो भी पॉइंट होंगे, क्योंकि हालांकि इसने इन क्वेश्चन में बेटा पॉइंट्स की बात नहीं करी और इसको आप स्ट्रेट लाइन में ले सकते हो। स्ट्रेट लाइन है बेटा ये y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसी फॉर्म कैच कर रही है, ये लो ना, सेम ही ना आ गई, ये वाला क्वेश्चन सेम ही तो है। ठीक है बेटा, आप ये भी लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन, तो तब भी बात बन जाएगी। मतलब एक्सप्लेनेशन आपके हाथ में बेटा, आप कैसे देना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5, ये लो भाई एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे ना बेटा तो ग्राफ इजीली बन जाएगा। यहाँ पे ये 0 है बेटा, ठीक है, तो यहां से इसका शुरू होगा कहीं ग्राफ एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, इस पॉइंट से, तो ये ग्राफ ऐसे रन करेगा बेटा इस टाइप से। ठीक है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करते हुए, कहीं भी मेरा पेन नहीं उठा, मैं ऐसे सीधा सीधा ड्रॉ करते हुए चला गया। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन तो वैसे भी कंटिन्यूअस है और मैंने आपको बताया बेटा मॉड्यूलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, याद करो अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। ये लिखना we know that the modulus functions are continuous, ठीक है ना, therefore given function is also modulus which is continuous, ठीक है ना, which is continuous। ठीक है बेटा, तो आपने क्या बताया शुरू में कि भाई हम ये जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये जो गिवन फंक्शन है वो भी तो मॉड्यूलस है, तो वो भी क्या होगा बेटा which is modulus, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो बेटा आपके इसके 4 पार्ट दे रखे थे प्यारे बच्चों और आप देखो बहुत ईजी पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात है नहीं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 खुद करोगे, x की पावर n है यार और x इक्वल टू n दे रखा है, x इक्वल टू n है तो n की पावर n आ जाएगी, तो वो भी फंक्शन क्या होगा बेटा कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू इट योरसेल्फ, प्लीज उसको खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ, सो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना, इसको हटा देता हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन 5 में, पूछा हुआ है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, अच्छा फंक्शन बेटा डिफाइन किया हुआ है इसने, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से डिफाइन किया है, x एंड 5, ये x है और यहाँ पे 5 है। इसने दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा वैसे तो सही बताऊं, ये फंक्शन फिर इसने बोला है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहला पार्ट इसने दे रखा है x इक्वल टू 0 पर, दूसरा पार्ट इसने बोला हुआ है
x इक्वल टू 1 पर, तीसरा पार्ट इसने रखा है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है बेटा, तो इन तीनों पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके बेटा, तो देखो इसको कैसे चेक करना है। पहली बात तो यहाँ कॉमन पॉइंट वैसे तो 1 है, ठीक है ना, आप 1 पे ही चेक कर सकते हो सबसे पहले। ठीक है, अगर 1 पे गड़बड़ हुई तो 0 पे भी गड़बड़ होगी और फिर उसके बाद 2 पे भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक एक पार्ट दिखाते हैं। पहले इसने बोला है एट एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे हम, तो आपको चेक करना पड़ेगा सीधा सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है बेटा, 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा। अब आप कहोगे सर यहाँ 0 तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे यार 0 क्यों नहीं नजर आ रहा, मान लो ये 1 है, ये कॉमन पॉइंट है 1 है, इसको यहाँ रखो, 1 से पीछे क्या आएगा 0। ठीक है ना, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तीनों पॉइंट लिख दिए जो पूछे हुए हैं। अब इसने बोला कि जो 0 माइनस है यानी कि 0 से छोटा। अब आप ये बताओ यार, जो 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, 1 के जो लेफ्ट में जाएगा वो 0 से भी तो छोटा होगा। जो संख्या 1 से छोटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0, या फिर ऐसे करो, जो संख्या मैं उल्टा बोल गया, जो संख्या 0 से छोटी है, 0 माइनस का मतलब क्या है बेटा 0 से छोटी, तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 से भी छोटी होगी। और अगर ऐसी बात है तो 1 से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा x है। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या x। ठीक है बेटा, बताया था मैंने, अभी मेथड बताया था, ये एनसीईआरटी वाले मेथड है। यहां से ये रिमूव कर दो और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो आप किसके लिए देख रहे हो, 0 से छोटे के लिए। ठीक है ना, अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 से छोटा कहाँ है, तो जो 0 से छोटा होगा ऑब्वियस सी बात है वो 1 से भी छोटा होगा। तो आप 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है बेटा, ये वाली वैल्यू दे रहा है। और अब आप यहाँ पे x के लिए 0 पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 0। ठीक है, हो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है बेटा, अब 0 से बड़े के लिए बात करते हैं हम। ठीक है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है भाई, 0 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है। ठीक है ना, 1 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, 1 के इधर जा रहे हैं हम, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है यार। जो नंबर 1 से बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है वो 0 से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है ना, मान लो मैं ले रहा हूँ 1.5 क्या है 1 से बड़ा है, तो क्या वो 0 से बड़ा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो हमें ये वाली लिमिट चेक करनी पड़ेगी। क्या अगर आप 0 से बड़े के लिए चेक कर रहे हो, इसका मतलब आप 1 से बड़े वाली लिमिट आराम से ले सकते हो। और 1 से बड़ी की लिमिट की वैल्यू क्या है बेटा 5, तो यहाँ पे 5 रख दो। और ये क्या है, ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं है, एज इट इज रख दोगे बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। तो देखो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, काम खत्म हो गया। लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। कहाँ इक्वल है, 0 5 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है 5। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज discontinuous, therefore given function is discontinuous at x equal to 0। तो जो बेटा फंक्शन हमें दिया हुआ है वो x equal to 0 पर क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट बेटा दूसरा पार्ट। अब आप x equal to 1 पे चेक कर लो यार, लो ठीक है ना यार, जब x equal to 0 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो 1 पे भी ये गड़बड़ करेगा ही करेगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, फिर x इक्वल टू 2 के लिए आप खुद कैलकुलेट करना। तो लिमिट मैं चेक कर रहा हूँ किस पे, एट x इक्वल टू 1 पर, मैं इस पे चेक कर रहा हूँ बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है बेटा x। तो लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ एक्स की क्या वैल्यू है x है, और x की जगह बेटा यहाँ 1 रख दो, तो ये आ गया 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 5। यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे लिख दो बेटा 5, तो ये आ गया 5। क्या 1 5 के इक्वल है, नहीं है, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। तो जब दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो तीसरा फंक्शनल लिमिट चेक करने की भी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, तो आपका सी पार्ट भी सेम वे से हो जाएगा। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पार्ट आप खुद से बना लोगे। सो डू इट योरसेल्फ। ठीक है, DIY ये बेटा आपको खुद से करना है। ओके, मैंने 2 पार्ट आपको करा दिए, तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क में जाएगा। ओके बेटा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अब मैं आपके आगे सॉल्यूशन लेके आता हूँ।